गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम ज्योमेट्रिकल आर्क की कंस्ट्रक्शन थर्ड को करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन थर्ड है आपकी दो असमांतर रेखाओं ए और ए बी और ए सी को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त खींचो जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो। ठीक है, यानी कंस्ट्रक्ट अ सर्कल टचिंग द गिवन लाइंस ए बी एंड ए सी हुज रेडियस इज 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। आपको यहाँ पे दो लाइन दी हुई है, ए बी लाइन दी हुई है और एक ए सी लाइन दी हुई है। उन दोनों लाइंस को टच करते हुए एक वृत्त बनाना है। ठीक है, जिस वृत्त की त्रिज्या होनी चाहिए 3 सेंटीमीटर, ऐसा आपकी कंस्ट्रक्शन में आपसे कहा गया है। और बेटा कभी कभी क्या होता है कि ए बी और ए सी लाइन्स के बीच एंगल दिया होता है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे कोई कोण दिया होता, 70 डिग्री दिया है, 65 दिया है या 60 दिया है, ठीक है, और कहा जाए कि तब आपको एंगल बनाना है, तो फिर हम क्या करेंगे उस सिचुएशन में, ए बी और ए सी के बीच जो एंगल निर्णय में बोला जाता है वो बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम सारा प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ नॉर्मल समझेंगे कि नॉर्मल हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मैंने ए बी और ए सी दो लाइंस ली। ठीक है, जो समांतर नहीं है यानी कि असमांतर नॉन पैरेलल लाइन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नॉन पैरेलल लाइन है, यहाँ पे समांतर रेखाएं आपको नहीं दी हुई है। ए बी लिया और दूसरा ए सी लिया। ठीक है, इसके बीच का एंगल अभी मैंने अपनी इच्छा अनुसार ले लिया है, कुछ भी ले सकते हो आप, 70, 75, 80 कुछ भी, क्योंकि कहीं पर भी आपको मेजर नहीं किया गया है कितना लेना है। ठीक है, तो यहाँ आप 60 डिग्री भी ले सकते हैं, 45 भी ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं। ओके क्लास, उसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है कि यहाँ पे हमारी रेडियस कितनी दी हुई है, यानी त्रिज्या कितनी दी हुई है। हम यहाँ क्या देखते हैं कि जो हमारी त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है? 3 सेंटीमीटर। यानी जो हमें अब डीसी लाइन ए बी की समांतर ड्रॉ करनी है, खींचनी है, वो 3 सेंटीमीटर की दूरी पर खींचनी है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए से 3 सेंटीमीटर नाप के एक चाप लगा लेंगे इस तरह से, सबको समझ में आया। उसके बाद बी से 3 सेंटीमीटर नाप के दूसरा चाप लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद इन दोनों चापों को मिलाते हुए सीधी लाइन खींचेंगे स्केल की सहायता से, तो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होगी। ठीक है, सीधी लाइन होगी जिसकी बीच की दूरी क्या होगी, 3 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो डी और ई लाइन होगी ये ए बी के समांतर होगी, पैरेलल में होगी। कितने डिस्टेंस में होगी? 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में होगी। ठीक है, जो आपसे क्वेश्चन में कहा गया है। अगर रेडियस 2 सेंटीमीटर कहा जाता तो यहाँ फिर हम 2 सेंटीमीटर लेते। ठीक है, अगर 4 सेंटीमीटर कहा जाता तो रेडियस जो लाइन होती है 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ही लेते। क्लियर ना, सबको समझ में आया। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, जो आपका एंगल दिया हुआ है, ठीक है, इस एंगल को हम बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, बाइसेक्ट करेंगे यानी समद्विभाजित करेंगे। यहाँ से देखिए, या इसको केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे, फिर इसको केंद्र मानकर दूसरा चाप लगाएंगे। ठीक है, जहां भी दोनों चाप एक दूसरे कट कर रहे हैं उसको मिलाते हुए सीधी रेखा खींचेंगे इस तरह से। देखिए, जब ये रेखा खींचेंगे हम ए एफ रेखा, तो हम क्या देखते हैं कि ए एफ रेखा जो है डी और ई रेखा को ओ पॉइंट पे कट कर रहा है। कहाँ पे काट रहा है? ओ पॉइंट पे। ठीक है, यानी ओ बिंदु पे आपको कट रहा है, तो जो ओ और इसको हम एम ले लेते हैं अगर इस पॉइंट को। ठीक है, ओ एम जो है आपकी ये त्रिज्या मिल गई। ठीक है, ये त्रिज्या हम यहाँ से ले सकते हैं क्योंकि ये समांतर रेखा, इसलिए हमने त्रिज्या ली है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 3 सेंटीमीटर, जो कि मैंने ये रेखा खींची थी। सबको क्लियर ना। उसके बाद ओ को केंद्र मानकर हम एक वृत्त बना देंगे। ठीक है, इस तरह से। ये देखिए, जो ए बी और ए सी दोनों लाइंस को टच कर रहा है, देखिए ए सी को यहाँ पे टच कर रहा है और ए बी को भी टच कर रहा है। ठीक है, इस तरह से बनाते हुए हम पूरा कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है क्लास, और देखिए बेटा, अगर यहाँ पे आपको एंगल दिया होता 70 डिग्री, तो हम 70 डिग्री ही बनाते बीच में एंगल। ठीक है, फिर उसको बाइसेक्ट करते। प्रोसेस आपका यही है। अगर 80 दिया है तो 80 बनाएंगे, क्योंकि जो मैंने होमवर्क में आपको कंस्ट्रक्शन दी हुई है उनमें आपको एंगल मेजर किया गया है। ठीक है, एंगल दिया हुआ है कि ए बी और ए सी लाइन्स के बीच का जो कोण है वो 65 होना चाहिए, 50 होना चाहिए, 70 होना चाहिए। तो आप 50, 70 जितना दिया होगा उतना ही बनाएंगे, और जो रचना का प्रोसेस है वो सेम यही करेंगे। ठीक है, जितनी रेडियस दी होगी यहाँ से उसके समांतर लाइन खींचेंगे। हमने ए बी के समांतर लाइन लिया है, आप ए सी के समांतर भी इस तरह से लाइन खींच सकते थे। ठीक है, रेडियस मान के जितनी रेडियस है उतना डिस्टेंस में ए बी ए सी के समांतर भी लाइन खींच सकते हो किसी भी तरह से। एंगल आपका इस तरह से बनेगा। ओके क्लास, आप लोग इसको नोट करिए और इसकी फटाफट रचना लिख के दिखाइए, किस तरह से आपने बनाया है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेप वो लिख के दिखाइए। ओके क्लास।